नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और महमूद गजनवी का टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक के अंदर हम महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद वाली हिस्ट्री को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उत्तराधिकारी संघर्ष से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले पॉइंट से, महमूद से। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो महमूद गजनवी है ना, ये तो मर चुका था। ओके, अब इसकी गद्दी पे कौन बैठेगा? उसके बेटे बैठेंगे। ओके, कौन? उसके बेटे। मतलब कि पढ़ लेते हैं, महमूद के बाद उसके बेटों में सत्ता का संघर्ष हुआ। ओके, अच्छा, महमूद गजनवी के मुख्य पुत्र कितने पुत्र थे? पहला मसूद प्रथम और दूसरा मोहम्मद। ओके, इन दोनों में से कोई एक शासक बना है, तो वो मैंने नीचे दे भी रखा है। देखो, अंत मसूद प्रथम शासक बना है। ओके, तो कौन शासक बना था? ये वाला मसूद प्रथम शासक बना है। आगे हम इसकी हिस्ट्री और जान लेते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं मसूद प्रथम की हिस्ट्री को और भी हम जानेंगे इसके बारे में कि इसका शासनकाल कहां से कहां तक रहा है। ओके, तो देखो, इसका जो शासनकाल रहा है 1030 से 1041 ईस्वी तक उसने शासनकाल किया हुआ है। ओके, और ये किसका पुत्र था? महमूद गजनवी का पुत्र था। और इसको क्या बोला जाता था? देखो, योग्य शासक नहीं माना जाता था। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, उसके शासन में पढ़ लेते हैं। उसके शासन में क्या हुआ था? जो उसका साम्राज्य था ना, वो कमजोर पड़ गया। ओके, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फिर क्या हुआ? जब साम्राज्य कमजोर पड़ गया तो सेना का अनुशासन ढीला पड़ गया। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अगला, फिर देखो, जब अनुशासन ही ढीला पड़ गया सेना का, तो भारत पर ध्यान क्या हो गया? उसका कम हो गया। ओके, देखो, ये थी मसूद प्रथम की हिस्ट्री। और भी आगे इसके हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, युद्ध का नाम क्या है? दत्तन कान का युद्ध। ओके, तो ये किसने लड़ा है? तो आइए हम पढ़ते हैं। देखो, मैंने लिखा हुआ है ये मसूद प्रथम। और किसके साथ लड़ा था? ये सेल्यूक तुर्क के साथ लड़ा था। तो इन दोनों में से जीत किसकी हुई, आगे हम आपको बताते हैं। देखो, स्थान कौन सा, कौन से स्थान पे ये युद्ध हुआ था? दत्तन कान, ईरान के क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच? मसूद प्रथम और सेल्जुक तुर्क के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। परिणाम क्या रहा? इसमें क्या रहा? मसूद प्रथम की हार। मतलब ये मसूद प्रथम हार गया था। तो कौन जीत गया था? सेल्जुक तुर्क मतलब जीत गए थे मसूद प्रथम। ओके, मसूद प्रथम से ये सेल्जुक तुर्क जीत गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये आपको युद्ध भी याद रखना है कि मसूद प्रथम कौन से युद्ध में हारा था? तो दत्तन कान युद्ध में हारा था। कब हारा था? 1040 ईस्वी में हारा था। ओके, अच्छा, फिर आगे पढ़ लेते हैं। देखो, फिर क्या हुआ? गजनवी साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। मतलब धीरे धीरे गजनवी साम्राज्य खत्म होने पे आ गया। ओके, आगे भी हम इसकी हिस्ट्री को और पढ़ते हैं। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ लेते हैं साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इनका। ओके, देखो, पहला पॉइंट क्या दे रखा है? पहला पॉइंट दे रखा है मध्य एशिया के क्षेत्र हाथ से निकल गए। ओके, जो इनके हाथ में जो क्षेत्र थे ना मध्य एशिया में, वो भी हाथ से निकल गए। ओके, अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। गजनवी शासन का केवल कहाँ तक रह गया? एक तो रह गया गजनी तक और एक रह गया लाहौर तक। फिर से बोल रहा हूँ कि इनका गजनवी शासन शासन कहाँ तक रह गया? गजनी, मतलब उनकी कैपिटल तक ही रह गया, और उनका लाहौर तक ही रह गया, मतलब लाहौर तक सीमित रह गया। ओके, तो फिर धीरे धीरे साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। अब हम आगे भी इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अब हम भारत में स्थिति पढ़ लेते हैं कि मतलब इनकी स्थिति भारत में क्या हो गई थी। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है? भारत में गजनवी शक्ति कमजोर होगी। जो महमूद गजनवी की शक्ति थी ना, वो क्या होगी? भारत में धीरे धीरे कमजोर होने लग पड़ी। ओके, अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो, पंजाब क्षेत्र में नामांतर नियंत्रण ही रख पाए। मतलब कि पहले पंजाब क्षेत्र पे वो अपना नियंत्रण बनाए रखते थे, बट वो भी धीरे धीरे क्या हो गया? कम होने लग पड़ा। ओके, तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो, भारत में स्थायी शासन की संभावना समाप्त होगी। मतलब अब वे भारत में अपना शासन नहीं बना सकते थे। मतलब धीरे धीरे ये भी संभावना खत्म होने लग पड़ी। मतलब धीरे धीरे इनका साम्राज्य खत्म होने पे आ चुका था। ओके, ऐसे ही हम आगे कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अंतिम गजनवी शासक कौन थे। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने ऐसे ही महमूद गजनवी पे बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इजी से जाके चेकआउट करो, फिर ये वीडियो वॉच आउट करना। ओके, तो चलिए हम करते हैं। देखो, अंतिम गजनवी शासक कौन था अंतिम, वो था खुसरो मलिक। ठीक है, खुसरो मलिक अंतिम गजनवी शासक माना जाता है। ओके, इसने शासन कहाँ से कहाँ किया हुआ है, 1160 से लेके 1186 के बीच में उसने शासन किया हुआ है। और खुसरो मलिक की राजधानी क्या थी, वो लाहौर थी। ओके, लाहौर तक ही सीमित रहा ये। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं। अब गजनवी वंश का अंत किसने किया और कैसे हुआ। ओके, देखो, तो सबसे पहले जो गजनवी वंश का अंत हुआ है वो 1186 ईस्वी में हुआ है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। और किसने किया है इसका अंत, मोहम्मद गोरी। किसने किया है, मोहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक को हरा दिया था। क्योंकि खुसरो मलिक कौन था, ये अंतिम गजनवी शासक था। ओके, आपने लिख लेना है, अंतिम गजनवी शासक था, तो ये भी हार चुका था। तो आगे क्या है आपके पास, गजनवी वंश का पूर्ण अंत हो गया, मतलब कोई बचा ही नहीं शासक में, तो सभी के सभी मारे गए। तो इसका मतलब है कि गजनवी वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। ओके, तो ऐसे ही अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अब उनका एनालाइज कर लेते हैं। देखो, महमूद गजनवी के बाद गजनवी वंश का शासक कौन बना, तो ऑप्शन आपके सामने है मोहम्मद, ऑप्शन बी मसूद प्रथम, ऑप्शन सी खुसरो मलिक, ऑप्शन डी सुबुक्तगीन। ये क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एनालाइज भी करके आए हैं, तो बता दो इसका आंसर कमेंट में जल्दी से। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मैं भी आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मसूद प्रथम। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास सेकंड क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं। दत्तन कान का युद्ध किस वर्ष हुआ। ओके, ये भी आपको ऊपर बता के है कि किनके बीच हुआ और जीत किसकी हुई है, बता दिया हुआ मैंने। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 1030 में, या ऑप्शन बी 1040 में, या 1050 में, या 1060 में। ओके, तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है, अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं पता तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1040 ईस्वी में। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। दत्तनकान युद्ध में गजनवी शासक को किससे हार मिली थी। ओके, तो ऑप्शन आपके सामने है, राजपूत, ऑप्शन बी गौरी, ऑप्शन सी सेल्जुक तुर्क, या ऑप्शन डी मंगोल। ओके, तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है, जैसे ही हम ये ऊपर पढ़ के भी आए हैं, एनालाइज करके आए हैं किनके बीच युद्ध हुआ था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर सी सेल्जुक तुर्क। ओके, तो सेल्जुक तुर्क जीत गए थे, मसूद प्रथम हार गए थे। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम पढ़ते हैं, गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था। ओके, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मसूद बन, ऑप्शन बी बहलोल, ऑप्शन सी खुसरो मलिक, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। ओके, कौन सा इसका राइट ऑप्शन होने वाला है, तो खुसरो मलिक इसका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अंतिम शासक कौन था गजनवी का, खुसरो मलिक थे। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए हम इसको भी पढ़ते हैं। किसने 1186 ईस्वी में गजनवी वंश का अंत किया। ओके, तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, या ऑप्शन सी चंगेज खान, या ऑप्शन डी तैमूर ने। ठीक है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है, तो किसने गजनवी वंश का अंत किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मोहम्मद गोरी। ओके, तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।